हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रत्युषा मिश्रा और आज मैं आप सब लोगों के लिए इंडक्शन का वीडियो लेकर के आई हूं। अभी एलपीजी गैस की प्रॉब्लम चल रही है तो कई लोग इंडक्शन यूज़ कर रहे हैं और उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, क्योंकि जो लोग इंडक्शन यूज़ नहीं किए हैं उन्हें दिक्कत भी आती है। तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आई हूँ। मेरा ये इंडक्शन फिलिप्स का है, तो इस पे मैं करीब 4-5 सालों से खाना बना रही हूँ जब भी मुझे ज़रूरत होती है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। और कई लोग के मन में ये सवाल आता है कि बिजली बिल बहुत आता है, तो बिजली बिल बहुत ज़्यादा नहीं आता है। देखो, अगर आप बिजली यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा बहुत तो इलेक्ट्रिसिटी उठेगा ही, और हमें मजबूरी में करना भी पड़ता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आता है। तो जो मेरा इंडक्शन है फिलिप्स का है, प्रेस्टीज का भी आता है, पिजन का भी आता है। ये 2-3 ब्रांड का मैंने नाम लिया। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं फिलिप्स का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बस मुझे ये अच्छा लगा, मैं ये 5 सालों से यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ देखिए, इसको सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ यूज़ कैसे करना है। यहाँ पे मैनुअल है। तो इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि अगर आपको रोटी या डोसा बनाना है उसका बटन भी है, आप इसको सिलेक्ट करोगे। अगर आपको ग्रेवी बनाना है तो आप ग्रेवी को सिलेक्ट करोगे। अगर आपको फ्राई करना है तो फ्राई को सिलेक्ट करोगे। अगर आपको स्लो कुक करना है तो आप इसे सिलेक्ट करोगे। अगर प्रेशर कुकर आप यूज कर रहे हो तो आप इसे सिलेक्ट करोगे। अगर आप रैंडम कुछ बना रहे हो तो आप मैनुअल सिलेक्ट करोगे। और यहाँ पे टेम्परेचर के लिए देखिए, यहाँ टेम्परेचर लिखा है, टाइमर भी लिखा है, माइनस मतलब टेम्परेचर आप कम कर सकते हो। और यहाँ पे कितना वार्म है ये सब कुछ दिया है कि ये कितना वार्म जाएगा। और प्लस है, इससे आप बढ़ा सकते हो टेम्परेचर। यहाँ आप पॉज कर सकते हो, मतलब कि अगर आपको कुछ उतारना है फिर दूसरा चढ़ाना है तो पॉज कर सकते हो। ऑन ऑफ का बटन यहाँ पे है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि पॉज का ज़्यादा यूज़ करने से अच्छा है ऑन ऑफ का यूज़ करना। मैं ऐसे ही यूज़ करती हूँ। तो ये इस तरीके से है और बहुत ही फ्रेंडली है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है। इसका जो ये सर्किल है, इस पे इस पे जो बर्तन रखना होता है, इस सर्किल के बीच में बर्तन को रखना होता है और ये काफ़ी गर्म हो जाता है। तो जब आप इस पे खाना बनाते हो और उसके बाद अगर आपकी सफाई करनी है तो आप इसे बिल्कुल कूल डाउन हो जाने दो, ठंडा हो जाने दो, नहीं तो कुछ भी दुर्घटना हो सकती है, आपके हाथ जल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत हीट में रहता है। यहाँ पे देखिए, ये वार्निंग भी दिया हुआ है कि खाना बनने के बाद आपको इसे छूना नहीं है, क्योंकि ये बहुत गर्म रहता है। फ्रेंड्स, अब मैं आप लोग को ये बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके का बर्तन इस पे यूज करो। तो देखिए, इस तरीके का पतीला आप यूज कर सकते हैं, फ्लैट होना चाहिए। लेकिन आप लोग इस भ्रम में ना रहें कि कोई भी फ्लैट बर्तन आप यूज करोगे, ऐसा नहीं है। इसके पीछे इंडक्शन फ्रेंडली लिखा हुआ है। तो जो भी बर्तन आप यूज करो उसके पीछे इंडक्शन फ्रेंडली लिखा होना चाहिए। जस्ट बिकॉज कि ये फ्लैट है, सिर्फ ये फ्लैट हो जाने से आप इसको यूज करोगे, ऐसा बिल्कुल मत करना। जैसे ये फ्राई पैन है, ये फ्राई पैन भी आप यूज कर सकते हो, मैं यूज करती हूँ। तो ये देखिए, इसके पीछे भी इंडक्शन फ्रेंडली लिखा हुआ है, तो मैं ये फ्राई पैन यूज करती हूँ। कुकर की भी अगर बात करें तो आप ये देखिए, इसके पीछे भी इंडक्शन फ्रेंडली लिखा हुआ है। तो जिस बर्तन के पीछे इंडक्शन फ्रेंडली लिखा है आप वो सारे बर्तन यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जस्ट बिकॉज कि बर्तन फ्लैट है तो आप यूज करो, ऐसा बिल्कुल मत करना, नहीं तो फिर खाना ठीक से पकेगा नहीं और दुर्घटना भी हो सकती है। तो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी बर्तन के पीछे इंडक्शन फ्रेंडली लिखा होना चाहिए। अगर नहीं लिखा है तो आप यूज नहीं कर सकते हो। जैसे ये चाय बनाने वाला सॉसपेन है, तो इसके पीछे इंडक्शन फ्रेंडली नहीं लिखा है तो मैं इसे यूज नहीं कर सकती हूँ। मेरा एक दूसरा चाय बनाने का सॉसपेन है तो उसमें मैं यूज करती हूँ, उस पे इंडक्शन फ्रेंडली है। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया कि किस तरीके का बर्तन आप इंडक्शन पे यूज कर सकते हो। अब मैं आप लोगों को पावर पॉइंट के बारे में बताती हूँ, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी पावर पॉइंट में इसे यूज नहीं कर सकते हो। ये देखिए, ये मेरा जो पावर पॉइंट है मैं इसमें लगाती हूँ। ये जो छोटा वाला है इसमें आपको नहीं लगाना है, जिसमें आप सैंडविच मेकर या फ्रिज का जो लगता है उसमें ही आप इंडक्शन को भी यूज कर सकते हो। जो नॉर्मल पावर पॉइंट होते हैं उसमें आप यूज मत करना, नहीं तो वो यूज भी नहीं होगा और आपका वो कुछ भी हो सकता है। तो जो सैंडविच मेकर वाला है, फ्रिज का है, वैसे ही पावर पॉइंट इंडक्शन के लिए भी यूज होता है।
अब मैं आप लोगों को थोड़ा डेमो दिखाती हूँ, क्योंकि अभी तो मैंने आप लोगों को वर्बली बता दिया। अब मैं आप लोगों को डेमो दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से इंडक्शन को यूज़ करती हूँ। तो अभी मुझे बैगन का भरता बनाना है, तो वो मैं आप लोगों को बना करके दिखाती हूँ। एक चीज़ का और आप लोग ख्याल रखिएगा, जब आप इंडक्शन खरीदते हैं, जैसे मैंने खरीदा था, तो यहाँ पे एक प्लास्टिक चिपकाया हुआ था ये सारे बटन्स के ऊपर। तो आप इस प्लास्टिक को निकाल लीजिएगा, नहीं तो जब ये गर्म होगा तो इस पे चिपक जाएगा। तो ये इतने अच्छे से चिपकाया होता है कि ध्यान नहीं जाता है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। आप इस प्लास्टिक को अच्छे से निकाल लीजिएगा और ये बिल्कुल प्लेन इस तरीके से रहना चाहिए, नहीं तो जब ये गर्म होगा तो इस पे चिपक जाएगा। ऑन ऑफ का बटन दबाइए। तो देखिए यहाँ पे मैंने ऑन का बटन दबाया है और अभी मैंने इंडक्शन पे फ्राई पैन डाला है। और आप लोगों को मैं बैगन का भरता बना करके दिखाऊंगी। और ये देखिए मैंने इंक्रीज़ किया है टेम्परेचर को, ग्रेवी को सिलेक्ट किया है जो मैंने दिखाया आपको, और ये माइनस का है। तो इसको जब मैं पुश करूंगी तो वो टेम्परेचर कम होता है, और प्लस का करती हूँ तो टेम्परेचर बढ़ता है। तो मुझे अभी लगा था कि टेम्परेचर को कम करना चाहिए, तो मैंने थोड़ा कम किया और मैंने फ्राई पैन में ऑयल डाला है। और अभी देखिए मुझे लगा टेम्परेचर बढ़ाना है, तो मैंने फिर से प्लस दबाया और यहाँ पे 2 बटन रेड जल रहे हैं, मतलब कि टेम्परेचर बढ़ा है। और ये ग्रेवी का है, क्योंकि जो बैगन का भरता है उसमें थोड़ी ग्रेवी रहती है, तो मैंने ग्रेवी को सिलेक्ट किया। यहाँ देखिए 2 लाल जल रहे हैं, यहाँ टेम्परेचर दिखा रहा है, यहाँ ऑन ऑफ है। तो ये चीज़ें मैं बार बार आपको बता रही हूँ। और ये जो प्लस है ये इंक्रीज़ करता है, फिर से देखिए ये इंक्रीज़ हुआ। तो इस तरीके से जब भी आपको टेम्परेचर बढ़ाना हो तो आप प्लस दबाइए, अगर आपको कम करना हो तो माइनस कीजिए। अब ये प्लस मैंने फिर से एक बार किया, इसके आगे अब ये नहीं होगा। आगे आप देखना मैं प्लस को दबाऊंगी तो नहीं होगा, क्योंकि ग्रेवी के लिए टेम्परेचर बस इतना ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। यहाँ पे मैं बैगन का भरता बना रही हूँ और मैं रेसिपी पे अभी ज़्यादा फोकस नहीं करूँगी, क्योंकि मैं यहाँ आप लोगों को इंडक्शन चूल्हा कैसे यूज़ करते हैं ये बताना चाहती हूँ। बैगन जो रेसिपी है मैं उसको ज़्यादा नहीं बोलूँगी, सब लोग जानते हैं कि बैगन का भरता कैसे बनता है। तो इस तरीके से देखिए सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बन जाती हैं। आप टेम्परेचर को कम कर सकते हैं, जैसे अभी फिर से मैंने कम किया, मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा स्मोक निकल रहा है, तो मैंने टेम्परेचर को कम कर दिया है। क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि जल रहा है खाना, तो मैंने टेम्परेचर को कम किया। जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने की तो मैं प्लस दबाऊंगी। ये देखिए फिर से मैंने प्लस को दबाया। तो बार बार आप कभी प्लस माइनस कर सकते हो, ये सारी फैसिलिटीज़ होती हैं इंडक्शन में। और आपको थोड़ा केयरफुल रहना है, आप स्लीपर पहन लीजिए, और आप जो हैंडल पकड़िए उसे कपड़े के साथ पकड़िए, कोई हैंकी या टॉवेल छोटा सा आपके पास होना चाहिए। और इंडक्शन पे खाना बनाने के समय मेक श्योर कि आपके पैर में स्लीपर है। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। और देखिए यहाँ बैगन का भरता रेडी हो गया है। मैंने बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाया है, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया। और अभी मैं प्लस दबा रही हूँ तो ये इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, क्योंकि ग्रेवी के लिए बस इतना ज़्यादा ही इंक्रीज़ हो सकता है। इसकी एक लिमिट होती है कि ग्रेवी के लिए इससे ज़्यादा टेम्परेचर हाई नहीं होगा। बैगन का भरता ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। मैंने थोड़ा ढक दिया है कि थोड़ा और पकेगा, तो यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो गया है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बस आपको थोड़ी सिक्योरिटी, थोड़ा सुरक्षा का ध्यान रखना होता है। जैसे अगर आप सॉसपेन पकड़ते हो, तो कोई भी बर्तन पकड़ते हो, कपड़े का इस्तेमाल कीजिए। आप पैर में स्लीपर पहनिए, फुटवियर पहनिए, इन सारी चीज़ों का ख्याल रखिए। तो देखिए ये बिल्कुल रेडी हो गया और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मैंने आप लोगों को डेमो दिखा दिया कि इस तरीके से कोई भी खाना बना सकते हो। दूध बॉयल कर सकते हो, आप चावल बना सकते हो, आलू उबाल सकते हो, और किस तरीके का बर्तन यूज़ करना चाहिए वो भी मैंने आप लोग को दिखा दिया। मैंने ऑफ कर दिया और फिर मैंने प्लग पॉइंट भी हटा दिए सेफ्टी के लिए। उसके बाद ही आप कुछ कीजिए। अब ये काफ़ी गर्म है तो आपको इसको छूने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो हॉब होता है उससे ये कहीं ज़्यादा गर्म होता है, तो मैं टिश्यू पेपर से थोड़े थोड़े जो खाना गिरे हैं मैं उसे हटा देती हूँ, ताकि वो वहाँ पे स्टिक नहीं हो जाए।
और इसके बाद मैं कोलिन से इसकी सफाई करूँगी। और आप इसमें हाथ बिल्कुल मत डालिएगा। तो अभी मैं कोलिन से इसकी क्लीनिंग कर रही हूँ। ये ठंडा हो गया है। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगी है, थोड़ी भी यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर मेरा डेमो आप लोगों को अच्छा लगा है इंडक्शन चूल्हा को बताने में तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ के लिए और मेरे ब्लॉग्स के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।